वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने जा रही है क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक ऐसी टिप और ट्रिक का आपको बताने जा रहा हूँ गूगल सर्च कंसोल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल के बारे में। ठीक है, और इसके थ्रू हम किस तरह से रिपोर्ट को देखेंगे वो सारा कुछ हम कवर अप करने जा रहे हैं। तो ये टूल जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज़रूरी है और यूआरएल इंस्पेक्शन टूल के ऊपर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और अगर आप बिगिनर हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद होने जा रही है क्योंकि यूआरएल इंस्पेक्शन टूल के थ्रू आप ट्रबल शूटिंग करते हैं मुख्तलिफ अपने यूआरएल्स की, और उसके थ्रू आप उनकी रिपोर्ट को कवर अप करते हैं और डिटेल्स चेक करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, टॉपिक की तरफ मज़ीद बढ़ने से पहले अगर आप गूगल सर्च कंसोल पर न्यू हैं तो आप इसको साइन अप कर सकते हैं। आपके पास अगर इंटरफेस इस तरह का नहीं आ रहा तो आप ही यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी, जैसे गूगल सर्च कंसोल पे आता है तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपने अपना लिंक अपलोड करके कंटिन्यू करना है तो आपकी प्रॉपर्टी साइन इन हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको साइन इन होने के हवाले से इशू आ रहा है तो मैं प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ, तकरीबन 3 वीडियो मैं गूगल सर्च कंसोल के ऊपर अपने ही चैनल पर डाल चुका हूँ, वो आप सारी चेक कर लें। ठीक है, इसमें मैंने अकाउंट साइन अप हवाले भी बताया था। ठीक है, तो ये टूल बहुत ही पावरफुल टूल है क्योंकि इसके थ्रू जो है हम परफॉर्मेंस अपनी वेबसाइट की चेक करते हैं। ठीक है, और यूआरएल इंस्पेक्शन टूल के थ्रू जो है किस तरह से इसको हमने यूज़ करके इससे काम लेना है अपनी वेबसाइट के लिए, तो सारा कुछ बता देता हूँ। तो इसके लिए मैं जो है अपनी वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यूआरएल इंस्पेक्शन टूल कहाँ पे है। तो यहाँ पे एक सर्चिंग का आइकन शो कर रहा है और यूआरएल इंस्पेक्शन लिखा हुआ है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारे पास सर्च का ऑप्शन आ जाता है। सर्च का ऑप्शन आता है तो आप अपनी वेबसाइट का डाटा यहाँ पे निकालें और कोई भी वेबसाइट की आपकी पोस्ट है जिसको आप इंडेक्स करना चाह रहे हैं उसका यूआरएल आपने कॉपी करना है। तो गाइस, सीन ये है कि कोई भी वेबसाइट होती है हमारी, ठीक है, वो गूगल में हम ऐड करना चाह रहे होते हैं तो यूआरएल इंस्पेक्शन टूल की हेल्प हम लेते हैं। ठीक है, गूगल में ऐड करके उसको क्रॉल करना है, उसको इंडेक्स करना है, तो ये सारे इश्यूज़ को हम हल यूआरएल इंस्पेक्शन टूल के थ्रू ही करते हैं, जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा था कि ये टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो खैर, यहाँ पर आपने आके ना लिंक को पेस्ट करना और फिर आपने इंटर का बटन दबाना है। ठीक है, इंटर का बटन जैसे ही दबाते हैं तो यहाँ पे रिट्राइविंग डाटा आता है कि वो आपकी वेबसाइट का डाटा कलेक्ट करता है। ठीक है, डाटा कलेक्ट करने के बाद आपके पास जो है आपका यूआरएल अगर गूगल में होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा यूआरएल इज़ नॉट ऑन गूगल। ठीक है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग ऐसे ही आ रहा होगा। ठीक है, आप जब रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करते हैं तो वो आपका यूआरएल गूगल के पास चला जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप यूआरएल आके इंटर करते हैं, ठीक है, और यूआरएल इंटर करने के बाद आपके पास आ जाता है कि यूआरएल इज़ ऑन गूगल, तो इट्स मीन, और यहाँ पे टिक आता है तो सारा कुछ आपका ये स्टेप जैसे है साइट लिंक, सर्च बॉक्स, रीड प्रॉम्प्ट्स और मोबाइल यूजेबिलिटी और पेज इंडेक्स, ये सारे आपके टिक्स होने चाहिए ग्रीन वाले। अगर आपके पास ये इनमें से कोई भी आपका टिक नहीं आता ग्रीन तो आपके पेज पे कोई ना कोई इशू हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इंडेक्सिंग की है तो उसके बाद यहाँ पे देखें तो पेज इंडेक्सिंग में आपके पेज की इंडेक्सिंग की रिपोर्ट आ रही है कि ये पेज कब गूगल के पास गया, कब क्रॉल हुआ, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो कर देता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखें तो जुलाई 2, 2023 1:32 पे ये क्रॉलर गूगल का मेरी वेबसाइट पे आया और इसने इसको क्रॉल किया। ठीक है, इंडेक्सिंग इसकी हो गई है, गूगल में ऐड हो गया है। ठीक है, अब कोई भी सर्च करता है इस यूआरएल को तो मेरा यूआरएल गूगल में आएगा सर्च बॉक्स में। ठीक है, तो ये कुछ क्रॉलिंग के हवाले से यहाँ पे डिटेल आती है और इंडेक्सिंग की। ठीक है, पेज इंडेक्सिंग में और साइट में अब आपकी वेबसाइट का आ जाता है और रेफरिंग पेज के हवाले से इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद जो अगली चीज़ यूआरएल इंस्पेक्शन में आ रही है वो आ रही है मोबाइल विजिबिलिटी। ठीक है,
अगर मोबाइल विजिबिलिटी में आप देखें तो आपकी जो भी वेबसाइट है उसकी कोई भी पोस्ट आपने की हुई है और उस यूआरएल को जब आप इंडेक्स करवाते हैं तो सर्च बॉक्स में जब वो आपकी यूआरएल को पुट करके आपकी यूआरएल पे आता है, आपकी वेबसाइट पे आता है, तो उसकी जो विजिबिलिटी होती है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। ठीक है, कि वो उसका जो आइकन है वो फ्रेंडली शो होना चाहिए। यूआरएल लोगो जो वेबसाइट का है उसका नेम, उसके बाद जो मेन्यूज़ हैं वो अच्छे से ओपन होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये वेबसाइट है, इसकी वैसे तो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, आपको दिखाऊँ तो ये अभी मैंने इसका सारा डाटा यहाँ पे बुक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ये मोबाइल फ्रेंडली नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये जब इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होंगी तो गूगल का क्रोलर जब भी इस वेबसाइट पे आएगा, इस यूआरएल को फाइंड करेगा, इंडेक्स करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर ये बार बार आप यहाँ पे आके इंटर करेंगे तो यूआरएल इज़ नॉट ऑन गूगल आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई भी हम वेबसाइट सर्च करते हैं, जैसे WS क्यूब बहुत फेमस है। ठीक है, WS क्यूब की वेबसाइट को हम यहाँ पे ओपन करें और इसको खोलने के बाद आप यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल फ्रेंडली आ रही है सारा कुछ इसकी। अगर हम इसको स्पेक्ट पे आके इसको मोबाइल के थ्रू देखें, ठीक है, तो यहाँ पे इसके बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है कि इसकी लेआउट जो है हेडर का वो सारा कुछ यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट वे से शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, एक मैंने आपको ये वेबसाइट अपनी दिखाई कि इसका व्यू जो है विजिबिलिटी वो फ्रेंडली नहीं आ रही और उसकी आ रही है, तो उसके थ्रू जो है एक तो आपको जो गूगल सर्च कंसोल पेज आपके इंडेक्स करता है आपके पेज को। उसके बाद जब आप एडसेंस से अप्रूवल लेना चाह रहे होते हैं तो आपको अप्रूवल भी जल्दी मिलती है। ठीक है, तो ये इंडेक्सिंग में ये चीज़ आपने एक तो कवर कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो यूआरएल इंस्पेक्शन पे आके तो ब्रेड क्रैम्प्स जो है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, इसको आप इग्नोर करें, इसमें कोई ख़ास बात नहीं होती। तो ये दो चीज़ें जो है ना आपने लाजमी ये कवर अप करनी है। उसके बाद गूगल कंट्रोलर ये लाजमी देखता है। मज़ीद आप देखें तो यहाँ पे व्यू क्रॉल्ड पेज पे आप आके देखते हैं तो HTML के थ्रू आपके पेज को जिस तरह से कोडिंग की गई है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं। और क्रॉल पेज में स्क्रीनशॉट भी होता है आपका। ठीक है, जिसमें टेस्ट लाइव यूआरएल करके आप उसकी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। मोर इन्फो के हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ना आपके स्क्रीनशॉट सारे आ जाते हैं कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस किस तरह से आ रही है क्रॉलिंग में। और मोर इन्फो में आप आगे देखें तो कंटेंट टाइप आपके पास आ जाती है। उसके बाद HTTP रिस्पॉन्स आपके पास आ जाता है और पेज रिसोर्सेज भी आपके आ जाते हैं। यहाँ पे कोई आपकी एरर आती है पेज रिसोर्सेज के हवाले से, वो आपकी एरर यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो कुछ मज़ीद चीज़ों की, वो ये है कि यूआरएल में कुछ आपको डीपर अगर आप जाते हैं तो उसमें स्पेसिफिक इश्यूज़ भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जैसा कि ब्लॉक्ड रिसोर्स होते हैं। उसके बाद रेंडरिंग प्रॉब्लम आ जाता है आपके पास। ठीक है, आपके पेज के हवाले से, आपके यूआरएल के हवाले से कोई भी ट्रबल शूटिंग होती है, इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, तो वो आपके सारे इश्यूज़ यहाँ पे आप अपने यूआरएल इंस्पेक्शन में आके कवर अप कर सकते हैं, उसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं और फिर आप अपनी वेबसाइट को परफेक्ट वे से जो है आप उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये थी कुछ ख़ास वीडियो जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इससे पिछले टॉपिक में मैंने यार कवर अप किया था इसको सेटअप का, उसके बाद परफॉर्मेंस रिपोर्ट के हवाले से मैं बता रहा था। आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो भी आप लाजमी देख लेना। ठीक है, वी होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड दैट यू रेडी टू टेक एडवांटेज ऑफ द यूआरएल इंस्पेक्शन टूल। तो वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से ना आपने अगर मज़ीद वीडियोस देखनी है तो मेरे आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके
रोज़ाना के बेस पे मालूमात हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।